हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हमारा सफ़र म्यांमार की हैरत अंगेज़ कहानी को दरियाफ्त करने का है। अपने दिलकश मनाजिर, भरपूर तारीख और लचकदार लोगों के लिए जाना जाता है। म्यांमार की कहानी, वक्त और लचक के जरिए एक सफ़र। म्यांमार, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, एक भरपूर और पेचीदा तारीख का हामिल मुल्क है, जो अपने लोगों के जज्बे और उनकी पायदार लचक के साथ गहरा जला हुआ है। जुनूब मशरकी एशिया में वाक़ म्यांमार की खूबसूरती इसके मनाजिर में झलकती है। सरसब्ज जंगल, घूमती पहाड़ियों, कदीम मंदिरों और साहिल के मीलों, फिर भी इसकी तारीख, फतूहात और आजमाइशों से भरी हुई कौम की शनाख्त की वाज़ेह तस्वीर पेश करती है। कदीम आगाज़, माजी की बादशाही। म्यांमार की तारीख 2000 साल पर मुहित है, जिसकी तश्कील ताकतवर सल्तनतों और मुतनव्वे सकाफ़तों से हुई है। म्यांमार में कदीम तरीन रिकार्ड शदा तहजीबों में पियो शहर की रियासतें शामिल हैं, जो पहली सदी कबल मसीह के आस पास परवान चढ़ी थी और इब्तिदाई बैन अल-रज़मी तिजारती रास्तों का हिस्सा थीं। ये शहर रियासतें अपनी जदीद शहरी मनसूबाबंदी, धाती काम और बुद्ध मत के असर और रसूख के लिए मशहूर थीं। म्यांमार की कदीम सल्तनतों का हकीकी उरूज 9वीं सदी ईस्वी में पीगन किंगडम के क़याम के साथ शुरू हुआ, जो इस खित्ते की पहली मुत्तहिद रियासत बनी। 9 से 13वीं सदी तक कायम रहने वाली काफिर बादशाहत बर्मी सकाफत में अपनी नुमाया शराकत के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। बागुन के मैदानी इलाकों में 10,000 से ज्यादा स्तूपों, मंदिरों और पगविडा की तामीर। ये कदीम ढांचे, जो आज भी खड़े हैं, बादशाही की मजहबी अकीदत और तामीराती रौनक का सबूत है। इस अरसे के दौरान बुद्ध मत बर्मी जिंदगी में बहुत गहरा जला हुआ था, जिसने मुक्केफिन, अदब और रोजमर्रा के तरीकों को मुतासिर किया। 13वीं सदी में मंगोल हमलों की वजह से काफरों के जवाल ने टुकड़े टुकड़े होने के एक तवील दौर का आगाज किया, जिसमें कई छोटी सल्तनतें इस खित्ते पर कंट्रोल के लिए कोशा थीं। कोनिबुंग खानदान का उरूज 19वीं सदी। 19वीं सदी में म्यांमार ने बर्मा का आखिरी शाही खानदान कोंदांग खानदान के उरूज का मुशाहिदा किया। बादशाह अलाउन पाया और इसके जानशीनों के तहत कोनिबुंग बादशाहों ने म्यांमार को मुत्तहिद करने और अपने इलाके को वुसअत देने की कोशिश की। ममलुकत ने फौजी और इंतजामी इस्लाहात के दौर में दाखिल किया और मगरबी ताकतों के बढ़ते हुए असर और रसूख के खिलाफ अपने दिफा को मजबूत बनाने की कोशिश में तेजी से जदीदियत हासिल की। ताहम कोंबांग खानदान के तौसी पसंदाना अज़ाइम ने पड़ोसी ब्रिटिश इंडिया के साथ तनाज़ात को जन्म दिया, जिसके नतीजे में एंग्लो बर्मी जंगें शुरू हुई। शिकस्तों के एक सिलसिले के बाद अंग्रेज़ों ने 1886 में म्यांमार पर कब्जा कर लिया और इसे बरतानवी सल्तनत की कॉलोनी बना दिया। नौआबादियाती दौर ने म्यांमार में अहम तब्दीलियां लाईं, जैसा कि बरतानिया ने नए इंफ्रास्ट्रक्चर, निज़ाम हुकूमत और माशी तरीकों को मुतारफ कराया। आज़ादी की जिदोजहद 20वीं सदी। 20वीं सदी के अवाइल में म्यांमार में एक बढ़ती हुई कौम परस्त तहरीक देखी गई। बरतानवी नौआबादियाती हुक्मरानी ने बर्मी लोगों में गहरा अदम इत्मीनान पैदा किया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर एहतजाज और खुद हुक्मरानी के मुतालिबात शुरू हुए। आज़ादी की तहरीक की क़यादत आंग सान जैसे रहनुमाओं ने की, जो बर्मी तारीख की सबसे काबिल एहतराम शख्सियात में से एक बन गए। आंग सान की क़यादत और एक आज़ाद और मुत्तहिद बर्मा के विजन ने नौआबादियाती हुक्मरानी के खिलाफ जंग में लोगों को इकट्ठा किया। म्यांमार की आज़ादी का रास्ता इसकी जिदोजहद के बगैर नहीं था। 1942 में दूसरी जंग अजीम के दौरान म्यांमार बरतानवी और जापानी अफवाज के दरमियान जंग का मैदान बन गया। जापानी कब्जा, जबकि इब्तिदा में कुछ लोगों ने उनके मुखालिफ बरतानवी मौक़िफ़ का खैर मकदम किया, वो सफ़ाकाना था और इसने कौम पर गहरे दाग छोड़े। जंग के बाद म्यांमार ने 1948 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। आंग सान मुल्क की पहली वज़ीर आज़म बने। ताहम आज़ादी से कुछ देर पहले उनके कत्ल ने ताकत का खला छोड़ दिया और म्यांमार अंदरूनी तनाज़ात और नस्ली कशीदगी के साथ जिदोजहद कर रहा था। फौजी हुकूमत, दहाइयों की तन्हाई और लड़ाई। 1962 में म्यांमार की फ़ौज ने जनरल नीवन की क़यादत में बगावत के ज़रिए हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। फ़ौजी हुकूमत कई दहाइयों तक मुल्क पर हावी रहेगी। सख्त फ़ौजी हुक्मरानी, माशी तन्हाई और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के दौर में नीवन की हुक्मरानी के तहत म्यांमार दुनिया की सबसे ज़्यादा अकेली कौमों में से एक बन गया, जिसकी मईशत, मीडिया और अपने शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर सख्त कंट्रोल था। फौजी जनता की जाबराना पॉलिसियों ने बड़े पैमाने पर गुर्बत और मसाइब के साथ साथ मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों और जमहूरियत नवाज तहरीकों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का बाइस बना। 1988 में मलिक ने 8,888 बगावत के नाम से मशहूर बड़े एहतिजाजी मुजाहरे देखे,
जिनकी क़ियादत तलबा और कारकुनों ने जमहूरी इस्लाहात का मुतालबा किया। फ़ौज ने तशद्दुद का जवाब दिया जिसमें हज़ारों मुज़ाहरीन मारे गए। सानिहात के बावजूद जमहूरियत की तहरीक परवान चलती रही। जमहूरियत के लिए जिदोजहद, आंग सान सोची और तब्दीली का रास्ता। 1990 और 2000 की दहाई म्यांमार की जमहूरियत के लिए जिदोजहद के लिए एक हंगामा ख़ेज़ दौर थी। आंग सान की बेटी आंग सान सोची फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की अलामत बनकर उभरी। जमहूरियत के लिए सोची की पुरअमन कोशिशों को बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया और उन्हें 1991 में अमन का नोबल इनाम मिला। ताहम फ़ौजी जनता ने अपने असर और रसूख को दबाने की कोशिश करते हुए कई साल घर में नज़रबंद गुजारे। 2010 में कई दहाइयों की फ़ौजी हुक्मरानी के बाद म्यांमार ने एहतियात के साथ सियासी तौर पर खिलना शुरू किया, जिससे जमहूरियत की तरफ तदरीज मुंतकली की इजाज़त दी गई। 2015 के इंतखाबात एक तारीखी मोड़ का निशान बने जब आंग सान सोची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और सोची ने हुकूमत में कायदाना किरदार संभाला। बहुत से लोगों के लिए ये म्यांमार की तारीख का एक पर उम्मीद नया बाब था, क्योंकि ये मुल्क एक बार फिर दुनिया के लिए खिलना शुरू हुआ। ताहम हकीकी जमहूरियत की तरफ सफ़र पेचीदा रहा, क्योंकि फ़ौज ने सियासी निज़ाम के अंदर अहम ताकत बरकरार रखी और नस्ली तनाज़ात, ख़ास तौर पर रियासत रखान में बेपना मसाइब का बाइस बनते रहे। जारी जिदोजहद, फ़ौजी बगावत और मौजूदा चैलेंजेस। फरवरी 2021 में म्यांमार का नाजुक जमहूरी तजर्बा इस वक्त तबाह हो गया जब फ़ौज ने बगावत की, आंग सान सोची और दीगर सियासी रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। बगावत ने बड़े पैमाने पर मुजाहरों को जन्म दिया और फ़ौज की तरफ से वहशियाना क्रिक डाउन किया, जिसके नतीजे में हज़ारों अफराद हलाक और गिरफ्तार हुए। सूरत-ए-हाल ने म्यांमार को एक हंगामा खेज हालत में छोड़ दिया है। जमहूरियत के हामी कारकुन पुरतशद्दुद जबर का सामना करते हुए फ़ौजी हुक्मरानी के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखे हुए है। बगावत ने नस्ली कशीदगी को भी बढ़ा दिया है। रोहिंग्या जैसे अक़लियती गिरोहों को मुसलसल जुल्म व सितम और बेघर होने का सामना है। बैन अल-अक़वामी बरादरी ने फ़ौजी जनता की मज़म्मत की है, लेकिन म्यांमार आज़ादी के मुतलाशियों और तसल्लुत बरकरार रखने के लिए पुरज़्म ज़ालिम कुव्वतों के दरमियान जिदोजहद में बंद है। म्यांमार आज उम्मीद और लचक की एक कौम। जारी चैलेंजों के बावजूद म्यांमार के लोग लचकदार हैं। मुल्क की खूबसूरती, इसके सुनहरी पगविदा, सरसब्ज़ मनाजिर और कदीम सकाफ़ती विरसा एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद को उभारता रहता है। यंगॉन में मशहूर शो दागोन पगविदा से लेकर पुरसकून उनले झील तक, म्यांमार तजादात की सरजमीन है, जहाँ पुरअमन लम्हात बड़े हंगामों के लम्हात के साथ साथ रहते हैं। म्यांमार की कहानी जिदोजहद और बका की एक कहानी है, जिसकी निशानदही इसके लोगों के गैर मुतज़लज़ल जज्बे से होती है। कौम की पेचीदा तारीख सिर्फ जबर और तशद्दुद की नहीं बल्कि मुज़ाहमत, उम्मीद और अमन और इंसाफ की गहरी ख्वाहिश की भी है। जैसा कि म्यांमार अपने मौजूदा चैलेंजों को आगे बढ़ा रहा है, ये वाज़ेह है कि अवाम का आज़ाद, जमहूरी और पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाब जिंदा है। अगरचे आगे का रास्ता गैर यकीनी है, लेकिन म्यांमार की कहानी लचक, इत्तेहाद और मुसीबत के खिलाफ उठने के अटूट इरादे की है।